हरिओम। दिव्य शिशु संस्कार कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। अब तक हमने डॉक्टर साहब से बहुत सारी चर्चा की और बहुत सारी जानकारियां भी बटोर ली। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि सिजेरियन डिलीवरी से कैसे बचना चाहिए और इस बार हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिलीवरी के जस्ट बाद यानी नवजात शिशु को पीलिया हो जाता है। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए और बच्चे को पीलिया ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आइए फिर चलते हैं डॉक्टर अतुल के पास। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। जी नमस्कार। हमारे दर्शकों को अब ये बताइए कि जस्ट डिलीवरी के बाद डॉक्टर साहब अक्सर कहते नजर आते हैं कि बच्चे को पीलिया हो गया। कई बार ये हालात बड़े गंभीर भी हो जाते हैं। हाँ, ये आजकल काफ़ी कॉमन हो चुका है कि लगभग कई बच्चों को जैसे डिलीवरी होते ही जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। एक्चुअली पीलिया होता क्यों? ये पीला जो रंग है ये अपने शरीर में एक पिगमेंट है, उसको बोलते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो जब उसकी लेवल ब्लड में बढ़ जाती है तब ये पीला रंग शरीर में अपनी कांति पर, अपनी चमड़ी पर, आँखों में दिखाई देता है। तो ये बिलीरुबिन जो है ये बढ़ने से ऐसा रंग होता है और अब शरीर की एक नेचुरल प्रोसेस होती है कि बिलीरुबिन को पेट से शौच के द्वारा बाहर कर देते हैं। पर क्या होता है, नवजात शिशु में जैसे बच्चा पेट में होता है तो उसका हीमोग्लोबिन अलग तरह का होता है, उसकी जो सेल्स होती है वो अलग तरह की होती है। जब वो बच्चा पैदा होता है उसके बाद इसका हीमोग्लोबिन की सेल्स बदल जाती है, रेड सेल्स। तो जो पेट में जो सेल्स होती है वो उसको शरीर उसको मारता है, सेल्स को। मतलब नेचुरल प्रोसेस है ये में कुछ अलग नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो वो सेल्स मरने से कोई भी हमारे शरीर में आपने सुना होगा कि लाल पेशी होती है, सफ़ेद पेशी होती है ना, लाल सेल, रेड सेल्स, आरबीसी। हाँ, यस, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो जो आरबीसीज होते हैं पेट के अंदर के वो अलग होते हैं, बाहर आने के बाद वो थोड़े अलग होते हैं। तो जो पेट के आरबीसीज होते हैं बाहर आते ही वो मर जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। गर्भ में जो आरबीसीज होते हैं वो बाहर आके चेंज कम होके, हाँ, उसका फॉर्म बदल जाता है। ओके। तो जो कोई भी रेड सेल्स, जब भी लाल पेशी वो लाइसिस होती है, मरती है, तो बिलीरुबिन रिलीज होता है। अच्छा, सबके शरीर में, हम तो सब नेचुरल हो गया, वो नेचुरली है। हाँ। हाँ, बोल रहा हूँ ना, नेचुरली है। तो कई बच्चे आजकल के, समझ लो ना कि आज कह रहा ना कि सारा पोषण के ऊपर होता है ये सब चीज़। तो बच्चा पैदा होते ही जो लाल कण होते हैं वो जब हीमोलाइसिस हो जाता है, उसका लाइसिस हो जाता है, तो बिलीरुबिन की लेवल बढ़ जाती है। वो जनरली सब में बढ़ती है, सभी बच्चों में बढ़ती है, पर कभी कोई किसी की दिखाई नहीं देती। जैसे शरीर में जिसके सब सिस्टम नॉर्मल है तो बच्चा पैदा होते 1-2 दिन में, 2-4-5 दिन में, हफ्ते में वो सारा बिलीरुबिन शौच के द्वारा बाहर चला जाता है, उसको दिखाई नहीं देता शरीर के ऊपर रंग उसका। पर कोई कोई बच्चों में वो लेवल कुछ ज़्यादा बढ़ने से उसके शरीर में थोड़ा सा पीलापन दिखाई देता है आँखों में। ये नॉर्मल प्रोसेस है। 2 प्रकार का पीलिया होता है, 3 प्रकार का, मतलब ज़्यादातर। या तो बच्चा पैदा होते ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है उसको मतलब ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस बोला जाता है। माँ जैसे वो हेमोलाइसिस भी होता है प्लस ऊपर से दूध बनाना, उसको अगर पूरी तरह से ना मिला पोषण तो पूरे से निकाल नहीं पाता तो बिलीरुबिन बढ़ता है, तो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस बोला जाता है। एक ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस कहा जाता है। और एक तीसरा जो जॉन्डिस होता है वो होता है ब्लड इनकम्पेटेबिलिटी। ये ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग तो लगभग एक सा नहीं हो गया? क्वांटिटी का फर्क है। अच्छा, क्वांटिटी का, किसी के साथ लेस आता है, कम आता है, किसी का फीडिंग बराबर नहीं होता है, एक दूध के कारण, एक कम मिलने के कारण। इस तरह से एक ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, एक ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। और तीसरा जो है ये है ब्लड इनकम्पेटेबिलिटी। मानो किसी का नेगेटिव ब्लड है, माँ का, पिता का पॉजिटिव ब्लड है, तो इनकम्पेटेबिलिटी, उससे भी बिलीरुबिन लेवल बढ़ती है, तो भी एक जॉन्डिस होता है। पर उसके लिए फिर प्रॉपर इंटेंशन की लिए ज़रूरत पड़ती है। वो हार्डली किसी में दिखाई देता है, पर ज़्यादातर ये कॉमन 2 ही प्रकार के होते हैं। और डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट से केवल वो आजकल के आपने सुना होगा पेटी में रखा है, निकू उसको बोलते, पेटी में रखा है, और कुछ दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से होता है। हो सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। इसको सीवियर नहीं मानना चाहिए, कतई नहीं। कई बार डरा देते हैं इतना कि नहीं बच्चे को सारा ब्लड जो है पानी हो जाएगा, ये करो वो करो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? ये फिर एक इमोशनल, मैं बोल रहा हूँ ना कि आजकल के डॉक्टर्स, मेरी बात ये थ्रेट है। देखो आजकल बता रहा हूँ ना कि मेडिकल इंडस्ट्री जो है ना, ये मेडिकल जो साइंस है ना, ये किस तरह से ट्रीट करते पता है आपको? इसको बोलते हैं कि डिसीज मॉन्जरिंग। ये क्या है? एक भय का व्यापार। और डरता ही आदमी अस्पताल में तो डर के ही जाता तो वो है, भय का व्यापार और कर रहा डर है। जाता है तो उन्हीं की सुनेगा फिर।
यही तो कह रहा हूँ ना कि ये एक डिसीज मॉन्जरिंग होता है कि थोड़ा सा भय दे दो आपको तो नॉलेज है नहीं, तो आपको थोड़ा सा भय दिखा दो तो थोड़ा आप तो हम जो कहेंगे वो करोगे। तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, उस समय परिवार को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? कोई आपके पास घरेलू ट्रीटमेंट है या कोई आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है जिससे डॉक्टर की इतनी सुने बिना आप इन हालातों से बाहर आ जाएं? पर ये जो चीज़ है ज़्यादातर जो 80-90% जो नॉर्मली नॉर्मल बॉडी रिएक्शन है, ये तो अपने आप कवर अप होना है ना, हो जाता है अपने आप कवर अप हो जाता है। माँ का दूध दिया जाए, बल्कि 2-4 दिन के लिए वो पेटी में रखते हैं निको वो जो उसमें, और बल्कि माँ का पेटी दूध में भी ऐसा क्या होता है जो कुछ नहीं, केवल ऑब्जर्वेशन करते हैं। माँ का दूध भी आर्टिफिशियल निकाल के उसको सप्लाई किया जाता है नली से। कुल मिला के कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर जो ब्लड इनकम्पेटेबिलिटी है वो थोड़ी जरूर आपको। अच्छा, एक बात और है, जैसे कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही कुछ पेरेंट्स बच्चे को शहद चटा देते हैं, कुछ पेरेंट्स गंगा जल चटा देते हैं। ये उनकी परिवार में एक परंपरा है और डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको नहीं मानना चाहिए, इससे आने वाले समय में बीमारियां होती हैं। तो क्या ये कितना मानो? बस इतना ही है, जो कुछ आप शहद चटाओगे उसमें प्योरिटी का आप जरूर ख्याल करें कि वो शहद जो है वो प्योर है। खैर कुल मिला के उसमें प्योरिटी का केवल सवाल आ सकता है, वो करने में कोई मना नहीं है। पर शहद का वो दे सकते हैं, बिल्कुल, जो विधि जीप पर ओम लिखते हैं, हाँ, वो गलत नहीं है, कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि करना चाहिए, हर एक ने करना चाहिए, एक विधि है ये। और कान में जो मंत्र वगैरह जो होते हैं वो सब करना चाहिए। बोलने से बच्चे को कहाँ समझ में आता है मंत्र क्या है? वो कह रहा ना, वो मंत्र का जो आंदोलन होते हैं, मंत्र के हमेशा मंत्रों का कुछ तो इफेक्ट हमारे शरीर में, शब्दों से भी उसका आंदोलन हमारे शरीर में जाता है। वो आंदोलन को सबकॉन्शियस माइंड कैच करता है ना। एक बात और, बच्चे को फीड कराते समय माँ की एक पोजीशन का भी एक सवाल उठता है कि जब बच्चे को माँ फीड करा रही है तो वो अगर उसने गलत पोजीशन ली तो बच्चे के कान में दूध चला जाता है, नहीं नाक में चला जाता है, ऐसा कुछ ठीक है? देखो, कान में तो नहीं, बात सही है कि आपको उसका पोजीशन होना चाहिए। हाँ। देखो हम तुम खाना कैसे खाते हैं? बैठ के खाते हैं आराम से, ठीक है। तो जो बच्चे को लेटा के दूध पिएगी तो बच्चा लेट के खाना खाएगा क्या? जो माँ लेट के खाना दूध पिलाती है वो गलत है। माँ बच्चों को अगर दूध पिलाने, अगर मध्य रात में भी अगर दूध पिलाना है तो उसको लो, अपने बाहों में लो और उसको बिठा के दूध पिलाओ। लेट के पिलाना, लेट के हम खाना लेट के खा सकते हैं क्या? तो बच्चा क्यों लेट के खाना खाए? उसका भी दूध पीना तो खाना ही खाना है। बच्चे को कभी भी लिटा के दूध ना पिलाए। माँ को हमेशा बच्चे को बैठ के ही दूध पिलाना है, या एक साइड या तो दूसरी साइड पर बैठ के। भले मिडनाइट में बच्चा उठ के दूध मांगता है तो भी लेट के कभी ना पिलाए, ना कभी ना पिलाए। तो ये थी जानकारी दिव्य शिशु संस्कार कार्यक्रम में, जिसमें डॉक्टर अतुल ने हमें बहुत सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि छोटे बच्चे को यानी नवजात शिशु को अगर पीलिया हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि एक माँ अपने नवजात शिशु को दूध कैसे पिलाए। तो इन सब बातों के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। हमारी कोशिश रहेगी आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा खिलखिलाते रहें। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।